हेलो एवरीवन, देखिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। ठीक है, देखो मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल का मतलब क्या है। जैसे ये हमने एक सर्कल बनाया यहाँ पर, ठीक, ये एक सर्कल है। अब ये सर्कल ना आपने ऐसे सोचना है कि जैसे आप एक, मान लीजिए आप एक स्टोन को आपने एक थ्रेड से बांध दिया, ठीक है। अब दो तरीके हैं उसको घुमाने के, या तो आप उसको ऐसे करके घुमाओगे, ठीक है, दैट इज़ अ हॉरिजॉन्टल सर्कल, इस तरीके से, ठीक है, या फिर एक आप इस तरीके से बनाओगे, इस तरीके से घुमाओगे उसको। समझ पा रहे हो? देखो मैं अभी समझाता हूँ आपको। देखो इससे समझो, जैसे एक ये सर्कल है, ठीक है, इसमें स्टोन मान लो यहाँ बीच में आप खड़े और आप स्टोन को ऐसे घुमा रहे हो, ठीक है। एक क्या हो सकता है, इस तरीके से, ठीक है। एक ये सर्कल बन सकता है कि आप यहाँ खड़े और आपने अपने हाथ से स्टोन को ऐसे घुमाना शुरू किया, दैट इज़ अ वर्टिकल सर्कल, मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। जो अभी आपने पढ़ा था जब पहले हमने मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वो क्या था हमारा, हॉरिजॉन्टल वाला था। समझ रहे हो? अब हम बात किसकी कर रहे हैं कि मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल की बात कर रहे हैं, तो ऐसा होगा। समझ रहे हो? तो यहाँ कॉपी पे तो हम ऐसे बना नहीं सकते, तो समझाने के लिए तो ऐसे ही बनाना पड़ेगा, तो यहाँ से समझो। लेकिन है कैसा, ये इस तरीके का है, दैट इज़ अ वर्टिकल सर्कल, ऐसे घूम रही है कोई चीज़। क्लियर? समझ में आ गई होगी बात, ठीक। जैसे अब इसमें देखो, हम इसको ऐसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इस सर्कल को, इस तरीके से, ठीक है। ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट हो गया और ये इसका लोवेस्ट पॉइंट हो गया वर्टिकल सर्कल में, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? अब जैसे क्या है, यहाँ मान लो आप बीच में खड़े हो, ठीक है, और थ्रेड से या किसी चीज़ से आप उसको क्या कर रहे हो, घुमा रहे हो ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो हमने कंसीडर कर लिया कि एक बॉडी है जिसका मास m है, उसको हमने टाइट कर दिया वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग से, ठीक है, एंड रोटेटिंग इन अ वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस r। इसकी रेडियस कितनी है, r रेडियस है। क्या इतनी बात क्लियर है, बताओ? क्लियर? तो मतलब समझ रहे हो ना, इसमें क्या किया हमने, एक बॉडी कंसीडर किया जिसका मास m है, उसको टाइट कर दिया हमने किससे, स्ट्रिंग के एक एंड पॉइंट से। मान लो ये स्ट्रिंग है, ये ऐसे घूमता हुआ हमने कहा इस पॉइंट पे है। क्लियर? यहाँ पर जो भी ये स्टोन वगैरह जो भी हमने टाइट किया है यहाँ पर, क्लियर है। रोटेट कर रहे हैं हम इसे वर्टिकल सर्कल में, जिसकी रेडियस कितनी है यहाँ पर, r है, ठीक है। तो जो रेडियस है सर्कल की वो कितनी है, r है। क्लियर है इतनी बात? अब देखो ज़रा, ये यहाँ पर किसी एंगल हमने मान लिया कि थीटा पे है, ठीक है। इस पर्टिकुलर एक टाइम पे हमने मान लिया कि ये एंगल थीटा पे है यहाँ। अगर इस प्लेन को कंसीडर करें हम, तो ये यहाँ पर थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। इसकी वेलोसिटी v है, मान लीजिए हमने कंसीडर किया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फोर्सेस कौन कौन सी इन्वॉल्व है। एक तो इस स्टोन पे क्या होगी, एक डाउनवर्ड एक्ट करेगी जो कि वेट वाली होती है, कौन सी होती है वो, mg होती है। क्लियर है? और देखो और कौन सी होगी यहाँ पर, ये अगर हम यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन इस तरीके से बनाएं, तो ये अगर एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा, जल्दी से बताओ? थीटा ही होगा। कौन से एंगल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अगर आपको याद हो, इस तरीके से हम बनाते थे, दो पैरेलल लाइंस हैं और ये क्या है उनकी, एक ट्रांसवर्सल है। तो हम क्या कहते थे कि ये एंगल है और एक एंगल कौन सा है हमारा, ये है। तो ये कौन से एंगल होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो इसमें अगर हम देखें किस तरीके से बन रही है, एक ये लाइन होगी और एक ये लाइन हो गई, ठीक है ना, एक ये लाइन और एक ये mg वाली लाइन हो गई पैरेलल, और ये क्या है, इसकी एक ट्रांसवर्सल है। तो इसमें देखो ये एंगल है हमारा, और कौन सा हमने कहा है, ये वाला। तो ये वही कहानी हो गई, जैसे यहाँ बनाई है इस तरीके से हमने पैरेलल लाइंस बनाई है। यहाँ पैरेलल लाइंस अगर ऐसे बनाई है तो देखो एक अंदर का एंगल, एक बाहर का एंगल, कौन से होते हैं, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर देखें mg को अगर हम दो कंपोनेंट में डिवाइड करें, तो ये अगर थीटा वाली लाइन है तो इसके साथ यहाँ पर क्या बनेगा हमारा, mg कोस थीटा बनेगा। और अगर यहाँ पर हम कंसीडर करें ये, तो ये mg साइन थीटा बनेगा। उसकी हमें ज़रूरत नहीं अगर एक लाइन हम बनाएं, बिकॉज इस लाइन के साथ 90 डिग्री पे जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, mg साइन थीटा का होगा, ठीक है। और हमने क्या कहा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी v से ये मूव कर रहा है। बताओ इसमें कोई दिक्कत? अब यहाँ से हमें क्या कंसीडर करना है कि यहाँ पर कौन कौन सी फोर्स और इन्वॉल्व है। मान लो ये स्ट्रिंग है, तो ऑब्वियस बात है स्टोन पे ये अंदर की तरफ क्या लग रहा होगा, एक टेंशन लग रही होगी। क्लियर है? तो अगर इस जो ऑब्जेक्ट या इस स्टोन को अगर एक सर्कुलर पाथ में घूमना है, तो उसके लिए यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। वो कितनी होगी, देखो यहाँ से करते हैं हम। देखो t ऊपर की तरफ जा रहा है, t ऊपर की तरफ माइनस, और mg कोस थीटा इधर है, ठीक है। तो mg कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, वो सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो ना, खुद सोचो आप, ये घूम ही कब रहा होगा, जब ये चीज़ ज़्यादा होगी, ये चीज़ कम होगी। अगर ये चीज़ ज़्यादा हो जाएगी तो ये तो बाहर टूट के गिर जाएगा। समझ पा रहे हो ना? तो अंदर की चीज़ ज़्यादा है तभी ये इसके अराउंड घूम रहा है। तो यहाँ पर जो नेट जो फोर्स है वो किसके इक्वल होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स के। बिकॉज आपको पता है ना, सर्कल में क्या होता है, मान लीजिए ये रोटेट कर रहा है पार्ट, ठीक, तो ये अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। और मैंने आपको बताया था अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स को कंसीडर करते हैं। और जैसे मान लो आप घूम रहे हो इसमें ऐसे गोल गोल, तो आपको एक फोर्स बाहर की तरफ महसूस होती है, वो कौन सी होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। ये भी चीज़ आपको ध्यान में रहनी चाहिए।
क्लियर है इतनी बात, जल्दी से बताओ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये t माइनस में एम जी कोस थीटा किसके इक्वल होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के, वो हमें पता है कितनी होती है, एम वी स्क्वायर बाय आर होती है। क्या इतनी बात क्लियर है? तो हम यहाँ पर लिख देंगे कंडीशन क्या है ये, टू मूव इन सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ की कंडीशन है ये वाली। ठीक है, अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स से क्या, इसको हम सेंट्रीफ्यूगल से भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे बताओ? जैसे ये करते हैं हम, t इक्वल टू में क्या बनता हमारा ये एम जी कोस थीटा, और बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होगी, ऐसे कर सकता था ना मैं इसको, t इक्वल टू में एम जी कोस थीटा, और अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाली कहानी लगाते हैं हम बाहर की तरफ, तो कौन सी आती, एम वी स्क्वायर बाय आर। यहाँ तक क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल इक्वल ही होती है। क्लियर है? तो अंदर भी सेंट्रीपिटल है एम वी स्क्वायर बाय आर, और बाहर की तरफ अगर हम कंसीडर करते हैं सेंट्रीफ्यूगल एम वी स्क्वायर बाय आर। यहाँ पर तो हमने नेट फोर्स का कंसेप्ट लगाया कि t माइनस में एम जी कोस थीटा कितना बच गया, सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाय आर। अगर हम सेंट्रीफ्यूगल वाली कहानी करें तो t इस तरफ है इक्वल टू में एम जी कोस थीटा, और बाहर की तरफ वाला एम वी स्क्वायर बाय आर। तो कहानी यही बन जाती है इसमें भी, देखो t माइनस में एम जी कोस थीटा इज इक्वल टू में एम वी स्क्वायर बाय आर, देख लो यही आ रही है कहानी। ठीक है, तो ये तो सिर्फ एक समझने की बात है, कईयों को कन्फ्यूजन रहती है ये चीज़, तो मैंने दोनों से आपको ये चीज़ बता दी। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो t इज इक्वल टू में जो टेंशन का फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा हमारा, एम जी कोस थीटा इधर जाके क्या बन गया प्लस का, और इधर प्लस का एम वी स्क्वायर बाय आर तो है ही। क्लियर है इतनी बात, बताओ कोई दिक्कत इसके अंदर? अब देखो ज़रा, t हमें ये इक्वेशन पता चल गई। अब अगर हम इसमें कंसीडर करें ये वाली हाईएस्ट पॉइंट की बात, अब हाईएस्ट पॉइंट पे क्या है कहानी, हाईएस्ट पॉइंट पे जो टेंशन होगी वो कितनी हो सकती है, तो ये चीज़ याद रखनी है आपको। मैं यहाँ लिख देता हूँ, एट हाईएस्ट पॉइंट टू कंप्लीट अ सर्कल, अगर सर्कल को कंप्लीट करना है, टू कंप्लीट अ सर्कल, जो हमारे पास टेंशन होगी वो या तो ग्रेटर हो या फिर इक्वल हो किसके, ज़ीरो के। अब आप कहोगे ये क्या कहानी है? देखो अगर आप खुद सोचो, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मैं यहाँ पर आपको बताऊँ, ये यहाँ पर समझ लो। ठीक है, मान लो ये सर्कल था हमारा, ये हाईएस्ट पॉइंट है। ठीक है, अब ये जो भी स्टोन है यहाँ पर घूमता यहाँ पहुँचा। अब ऑब्वियसली यहाँ हो सकता है कि ये नीचे गिर जाए इस तरीके से, या थोड़ा आगे चल के ऐसे नीचे गिर जाए। तो ये कंडीशन क्या हो सकती है यहाँ पर, कि जब ये वाली जो टेंशन है यहाँ पर, ये वाली टेंशन है जीरो से कम हो जाए, जीरो से कम हो जाए। तो ये ऑब्वियसली बात है, जब टेंशन यहाँ जीरो से कम हो जाएगी तो क्या होगा, ये इस तरीके से जो होगा थ्रेड ढीला पड़ जाएगा और ये नीचे गिरेगा, या थोड़ा आगे जाके ये ढीला पड़ेगा और नीचे गिरेगा, इस तरीके से यही हो सकता है। ठीक है, तो इसकी कंडीशन क्या है कि यहाँ मिनिमम जो टेंशन है वो ज़ीरो, मिनिमम टेंशन ज़ीरो हो या उससे ज़्यादा हो, तब तो ये एक सर्कल को पाथ फॉलो करेगा। देखो कैसे ये कहानी कैसे है, देखो अगर हम बात कर रहे हैं, देखो हमें यहाँ से कहानी पता चलती है कि जो टेंशन है हमारी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो की होगी। ठीक, तो ऑब्वियस ही बात है जब यहाँ पर ये चीज़ पहुँचेगी तो थीटा ये कितना हो जाएगा, ये थीटा ये पूरा ये वाला 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो इस केस के अंदर हमें पता है जो थीटा है वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो देखो अब टेंशन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ये है, तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाता हूँ, ये एम जी कोस 180 प्लस में एम वी स्क्वेयर बाई आर, और ये ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो की कहानी है। एम जी कोस 180 होता है -1, तो ये माइनस का एम जी और यहाँ पर ये प्लस का एम वी स्क्वेयर बाई आर इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, ज़ीरो है। क्लियर है इतनी बात, बताओ। यहाँ से अगर हम कहानी देखें, एम वी स्क्वेयर बाई आर इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू, ये माइनस का एम जी इधर जाके प्लस का एम जी आ गया। अब देखो ये मेन कहानी को समझो, मैंने अभी आपको क्या बताई थी बात, सेंट्रीफ्यूगल की भी बताई थी। सेंट्रीफ्यूगल कहाँ की तरफ होती है, बाहर की तरफ होती है, और अंदर यहाँ कौन सी लग रही है हमारे पास, खुद सोचो, ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो नीचे की तरफ कौन सी लग रही है, एम जी डाउनवर्ड, और यहाँ पर ऊपर की तरफ कौन सी है हमारे पास, ये एम वी स्क्वेयर बाई आर, दैट इज़ अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जब मैंने टेंशन जीरो कहा ना, तो टेंशन जीरो का मतलब ये नहीं है कि यहाँ बिल्कुल ही खत्म होगी कहानी, नहीं, अभी एम जी वाली तो है ही है, टेंशन भी लग रही है यहाँ टी, समझ रहे हो, लेकिन वो टी ज़ीरो है, मिनिमम की कंडीशन लेके देख रहे हैं हम कि ज़्यादा भी हो सकता है, नहीं तो मिनिमम के केस में कितना होगा वो ज़ीरो। ठीक है, तो टेंशन मिनिमम की अगर हम बात करें तो वो कितनी हो सकती है, ज़ीरो हो सकती है। उस केस में भी आप ये देखो, ये एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर है जो उसको कंट्रोल कर रहा है। यहाँ पर देखो ज़रा, यही तो बनी, एम वी स्क्वायर बाई आर ग्रेटर देन इक्वल टू, या फिर सिंपल इक्वल टू से समझो इसको एम जी, तो ये कहानी बन रही है। ग्रेटर देन तो हो ही सकता है, समझ रहे हो, हम तो मिनिमम की अगर कंडीशन बात करें तो मिनिमम के लिए तो एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू में एम जी तो है ही वहाँ पर, जो इस चीज़ को कंट्रोल कर रहा है कि नीचे नहीं गिरने दे रहा। कईयों के दिमाग में आता है टेंशन जीरो हो गई तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ये तो नीचे गिर जाएगा,
ये नहीं है बात, दूसरी फोर्स भी तो एक्ट कर रही है यहाँ, एक mg कर रही है और बाहर की तरफ कौन सी है, सेंट्रीफ्यूगल है। इस तरीके से समझो इस बात को, क्या बात समझ में आ रही है? नहीं तो सिंपल कहानी अगर थ्योरेटिकल आपने देखना है तो ऑब्वियसली बात थीटा हमारे पास 180 है, तो यहाँ से ये कंडीशन बनती है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम ये चीज़ कर सकते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं कि टेंशन इसमें 0 या इससे ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, तो वेलोसिटी कितनी रहेगी उस केस में? क्योंकि आप खुद सोचो, जब आप किसी चीज़ को घुमा रहे हो, जब आप वेलोसिटी कम करते हो तो आपको लगता है वो कि अब गिरने वाला है, धीरे हो जाती है उधर वो चीज़, ठीक है ना। तो मतलब अंदर टेंशन क्या हो रही है, कम हो रही है। देखो वेलोसिटी कम हो रही है तो अंदर टेंशन कम हो रही है, वेलोसिटी और कम हो रही है तो अंदर टेंशन कितनी होगी, मान लो 0 हो गई, लेकिन अभी भी वो गिरा नहीं है। क्यों? क्योंकि mg वाला लग रहा है अभी अंदर की तरफ, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया, समझ रहे हो। लेकिन अब वेलोसिटी और मिनिमम हो गई। जब देखो एक वेलोसिटी वो है घूमते हुए जिसमें इसमें क्या हुआ, जिस केस में क्या हुआ, t0 हुआ, ठीक है। एक तो वो मिनिमम वेलोसिटी जो हमारी यहाँ भी निकलेगी, समझ रहे हो बात को। अब इससे भी वेलोसिटी अगर कम हो गई तो t तो और कम हो जाएगा, तो वो तो ऑब्वियस बात है क्या होगा, अब नीचे गिरेगा, सीधी सी बात है। ये बात समझ में आ रही है? देखो अब यहाँ से हम जो वेलोसिटी निकालेंगे वो देखो किस तरीके से निकलेगी। यहाँ पर अगर हम देखें ये m से m कट गया और ये क्या बच गया इधर v², और इधर ये r इधर चला गया तो rg, और v की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, rg इधर जाके किस में आ जाएगा, रूट में। बिकॉज स्क्वायर हटाते हैं तो रूट आ जाता है, ये तो पता ही है आपको, क्योंकि हम स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करते हैं तो इधर का स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट जाता है और इधर का स्क्वायर रूट रह जाता है। तो यहाँ पर ये v आया है हमारा, और ये वेलोसिटी किस पे है, हाईएस्ट पॉइंट पे है। अगर हम मिनिमम की बात करें कि मिनिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती है यहाँ पर, तो v इक्वल टू में रूट में rg हो सकती है, और इससे ग्रेटर तो हो ही सकती है अगर हम सर्कुलर लूप में चाहते हैं घुमाना। बात समझ रहे हो? तो जब अगर हमारे पे ये चीज़ याद रखना, जब t अगर 0 है तो v मिनिमम कितना होना चाहिए हमारा, रूट में rg होना चाहिए फॉर द सर्कुलर पाथ, अगर हमें फॉलो करवाना है। ये मतलब अब इससे भी अगर कम वेलोसिटी हुई तो ऑब्वियसली बात है वो गिर जाएगा। ज़्यादा तो हो ही सकती है, ज़्यादा में तो कोई टेंशन नहीं है, टेंशन वो वाली टेंशन नहीं, दूसरी टेंशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब ज़्यादा वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे कम नहीं होनी चाहिए, कम हो गई तो नीचे गिरेगा। क्लियर है इतनी बात? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ये लाइन, टू मेंटेन सर्कुलर पाथ मिनिमम वेलोसिटी एट टॉप शुड बी कितनी होनी चाहिए, v मिनिमम rg, ठीक है ना। सर्कुलर पाथ पे अगर फॉलो करवाना है तो ये लिख रखा है टू मेंटेन द सर्कुलर पाथ, जो मिनिमम वेलोसिटी होगी एट द टॉप शुड भी कितनी होनी चाहिए, वो रूट में rg होनी चाहिए। क्या बात समझ में आई है? ये बताओ, नहीं समझ में आई तो दोबारा वीडियो देख लेना बैक करके। क्लियर? बताओ समझ में आ रही है ये नहीं? अब ये हाईएस्ट पॉइंट की बात होगी, इसमें टेंशन मिनिमम की अगर हम बात करें कंडीशन की कि ये घूमना ही चाहिए इसमें, तो t अगर 0 है हमारा तो v कितना होना चाहिए, रूट में rg होना चाहिए, तो ये घूमता रहेगा। सिंपल सी ये बात है, ठीक है। बात करते हैं अब लोवेस्ट पॉइंट की। लोवेस्ट पॉइंट पे क्या कहानी है हमारे पास, देखो अब हम बात करते हैं यहाँ लोवेस्ट पॉइंट की, तो हम यहाँ लिखते हैं एट लोवेस्ट पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। जब हम लोवेस्ट पॉइंट की बात करेंगे इसमें, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर अप्लाई करना है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो देखो हम यहाँ करते हैं अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बिटवीन, कौन से पॉइंट हम यहाँ पर कर लेते हैं, लोवेस्ट पॉइंट हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं, ये चलो L है, बिटवीन पॉइंट L और कौन सा है हमारे पास एक पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट हमारा H, चलो H से लिख लेते हैं, ठीक है। बिटवीन द पॉइंट L एंड पॉइंट H, जो कि है हमारा हाईएस्ट पॉइंट और एक लोवेस्ट पॉइंट। क्लियर है? अब देखो खुद सोचना बड़े ध्यान से, एनर्जी कौन सी होंगी हमारी, एक काइनेटिक एनर्जी होती है और एक कौन सी होती है, जल्दी से बताओ, पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं किसकी, लोअर की, इस लोअर की, तो यहाँ पर एक तो होगी कौन सी हमारे पास, जल्दी से बताओ, काइनेटिक एनर्जी वो होती है हाफ mv², तो मैं इसको लिखूँगा हाफ mv², और v कौन सी यहाँ पर, वेलोसिटी vl मान लेते हैं, बिकॉज ये लोवेस्ट पॉइंट वाली है तो vl हो गया, ठीक है। जल्दी से बताओ इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इसकी तो हाइट कुछ है ही नहीं इस पॉइंट पे, क्योंकि ये वर्टिकल सर्कल है ना, इस तरीके का वर्टिकल सर्कल है, और लोवेस्ट पॉइंट यहाँ की बात हो रही है, तो यहाँ तो हाइट है नहीं। अगर इसकी बात करेंगे तो हाइट है, तो हाइट नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गई, वो 0 हो गई। क्लियर है? अब कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि दोनों पॉइंट पे एनर्जी सेम रहनी चाहिए, तो इक्वल टू का साइन डालूंगा, और हाईएस्ट पॉइंट पे अब देखो क्या होगी, हाफ
एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, तो ये वी एच हो गई वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट वाली, प्लस क्या होगा जल्दी से बताओ, एम जी एच होता है पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पर एम जी, और अब यहाँ पर देखो ये हाइट कितनी है, जल्दी से बताओ ज़रा, ये हाइट कितनी है यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर ये आर है तो ये भी आर है, कितनी हाइट है ये 2r, तो h की जगह मैं क्या लिखूँगा यहाँ 2r लिखूँगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से ये 1/2 एम वी एल स्क्वेयर ये रहा, यहाँ से देखो अब यहाँ से अगर मैं 1/2 एम कॉमन लूँ तो यहाँ बचेगा वी एच स्क्वेयर, प्लस में m कॉमन चला गया, यहाँ बचा g, ठीक, और यहाँ है देखो 2r, समझ रहे हो। तो अब यहाँ से 1/2 कॉमन लेना, तो मैं कैसे लूँगा यहाँ, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर 2 से नीचे डिवाइड करो और 2 से मल्टीप्लाई करो, तो बराबर होगी, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, क्योंकि इसे कट करोगे तो 1 ही होगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा इक्वेशन पे। लेकिन कॉमन लेने के लिए, क्योंकि यहाँ से 1/2 कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ से भी 1/2 चला गया अब, यानी कि यही मतलब हुआ। तो 1/2 अगर यहाँ से चला गया, ये वाला 2 बाहर हो गया, तो यहाँ पर अब क्या बचा g, और 2r इंटू 2 कितना हो गया हमारे पास 4r, तो ये हमारे पास 4r आ गया। क्या इतनी बात समझ में आई बताओ। ये 1/2 m से ये 1/2 m कैंसिल हो गया, m सेम ही है क्योंकि स्टोन तो वही घूम रहा है ना, क्लियर है बात। तो यहाँ से क्या बचा हमारे पास vl का स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा हमारे पास ये vh। अब ये vh हमारे पास कितनी निकली थी बताओ ज़रा, अगर हम मिनिमम की कंडीशन देखें तो ये कितनी है, रूट में rg है, क्लियर है। तो अगर हम देखें हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम वाली अगर हम कंडीशन ले लें तो रूट rg है, तो vh की वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं, रूट में rg इसका स्क्वायर है, प्लस में है 4rg, ठीक है, ये है कहानी, ठीक। अब देखो स्क्वायर से ही रूट कट गया, क्या बचा यहाँ पर rg प्लस में 4rg, कितना हो गया ये 5rg। तो vl स्क्वायर कितना है हमारा 5rg, तो vl कितना हो जाएगा रूट में 5rg। बताओ हाईएस्ट पे रूट में rg है और लोवेस्ट पे कितनी है हमारे रूट में 5rg, बताओ क्लियर है। तो ऐसे ही हम टेंशन भी निकाल सकते हैं यहाँ पर, तो टेंशन कैसे निकाल लेंगे, देखो टेंशन एट लोवेस्ट पॉइंट, बिल्कुल सिंपल है ये। तो देखो ये इक्वेशन बनी थी हमारी एक जनरल, t इज इक्वल टू में दिस वाली, तो यहाँ पर देखो मैं लिखता हूँ t इक्वल टू में mg। अब यहाँ थीटा कितना होगा 0 डिग्री होगा, तो कोस 0 प्लस में mv स्क्वेयर बाय r आ गया, ठीक है। अब देखो 0 कैसे हुआ, देखो ऑब्वियस ही बात है, ये थीटा जब ये यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, तो ये थीटा तो है ही नहीं है, ऑब्वियस ही बात है, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये वाला पॉइंट अगर यहाँ है अब, तो थीटा 0 है इस पॉइंट में, समझ रहे हो बात को। तो थीटा 0 हो गया, तो कोस 0 क्या होता है जल्दी से बताओ 1 होता है। तो यहाँ कितना आ जाएगा mg प्लस में mv स्क्वेयर बाय r आ जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ ज़रा। अब यहाँ पर आप खुद सोचो एक चीज़ कि ये जो v है, ये वाला v कौन सा होगा, ये लोअर वाला होगा, समझ रहे बात, क्योंकि लोवेस्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ vl आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा vl आ जाएगा। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, देखो mg प्लस में m/r, vl की वैल्यू देखो क्या है हमारे पास 5rg रूट में है, इसका क्या हो जाएगा यहाँ स्क्वायर, बिकॉज vl स्क्वायर है, तो ये इससे कट गया, और यहाँ पर स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट गया, r से ये r कट गया, कितना बचा ये आपके पास mg प्लस में 5mg, कितना हो गया ये आपके पास 6mg। तो देख लो टेंशन कितनी होगी लोवेस्ट पॉइंट पे 6mg होगी। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, कोई दिक्कत इसमें। लोवेस्ट पॉइंट पे जो टेंशन लग रही होगी यहाँ, ये कितनी होगी 6mg, मतलब आपके वेट कितना होता है mg, उसका 6 टाइम्स। मतलब इसको ऐसे समझो, मान लो एक पायलट है, ठीक है, वो ऐसे लूप में प्लेन को घुमा रहा है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से प्लेन को घुमा रहा है। तो जब वो लोवेस्ट पॉइंट पे आएगा तो उस पर टेंशन जो लग रही होगी वो कितनी लग रही होगी 6mg, मतलब उसका जो वेट है वो कितना हो गया होगा 6 टाइम्स हो गया होगा। इसलिए देखो वो क्या होता है, जब ऑब्वियस वाला कंट्रोल तो उसको करना ही होता है, ठीक है, तो बड़ी मुश्किल से अपने हाथ पैर हिला पाता है, क्योंकि वो तो प्रैक्टिस होती है उसको, तो वो हिला पाता है, हमारे जैसा तो कोई हिला भी ना पाए, समझ रहे हो। जैसे आपने देखा होगा वो उड़न खटोले टाइप होते थे ना, इस तरीके से आपने देखा होगा मेले में, वो ऐसे घूमते थे, ऐसे ये वाले इस तरीके से होते थे ना, याद है कुछ, यहाँ आप बैठे होते थे तो ये ऐसे घूमता था। तो आप देखना जब यहाँ नीचे किससे ऊपर जाते थे तो धुक धुक होती थी ना यहाँ, ठीक है, और ऊपर से नीचे आते थे तब भी होती थी। तो ये क्या होता है, ऊपर जाते हुए क्या हो रहा है आपका यहाँ पर इस पॉइंट पे क्या हो गया, वेट क्या हो गया सबसे ज़्यादा है इस पॉइंट पे लोवेस्ट पे, फिर यहाँ पर जाते जाते क्या हो रहा है ये घटता है वेट, समझ रहे हो, क्लियर है इतनी बात बताओ। और यहाँ पर आके क्या हो जाता है बहुत कम हो जाता है।
तो मतलब क्या है कि जब इस पॉइंट होता है तो आप देखना हिला के अपने हाथ पैर बड़ी मुश्किल से हिलेंगे, क्योंकि ये तो इतनी वेलोसिटी होती नहीं है, समझ रहे हो इसकी तो। लेकिन अगर हम प्लेन की बात करें तो उसमें तो बहुत ज़्यादा महसूस होती है ये चीज़ की, बहुत ज़्यादा वेट बढ़ गया, समझ रहे हो ये बात। तो T में 6 mg होता है, जो कि हमारा 6 टाइम्स हो जाता है वेट के, इतना वेट आपका बढ़ जाता है लोवेस्ट पॉइंट में अगर आप वर्टिकल सर्कल में घूम रहे हो। बताओ समझ में आई बात। जैसे इसका एक क्वेश्चन है, क्या है, कहते हैं एक मोटरसाइकिलिस्ट है, लूप्स ऑफ वर्टिकल लूप, जैसे आपने देखा होगा सर्कस वगैरह में, ठीक है ना, जब लगी होती हैं, या अप्पू घर जब लगे होते हैं, जैसे ये वाले झूले भी होते हैं उसमें जब, तो एक मौत का कुआं भी होता है ना, वो क्या कहते हैं उसमें कि जी ये गोल गोल घूमेगा इसमें वर्टिकल सर्कल में, वो तो इस तरीके से भी घूमता है बाइक लेके, इस तरीके से भी घूमता है, ठीक है। तो वो यही पूछ रहा है, जब वर्टिकल सर्कल बना रहा है वो, मोटरसाइकिल लूप्स ऑफ वर्टिकल लूप ऑफ अ डायामीटर कितना है, 50 मीटर है, तो मतलब डायामीटर अगर 50 है तो रेडियस कितनी हो गई 50/2, दैट इज 25 मीटर, विदाउट ड्रॉपिंग डाउन इवन एट अपर मोस्ट पॉइंट, ऊपर मोस्ट पॉइंट पे भी वो गिरा नहीं है। तो व्हाट इज द मिनिमम स्पीड एट द लोवेस्ट एंड द हाईएस्ट पॉइंट आफ्टर द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द लूप। तो मिनिमम स्पीड लोवेस्ट पे बतानी है और हाईएस्ट पे बतानी है, तो बता सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने निकाल ली है, हाईएस्ट की भी निकाल ली हुई है और लोवेस्ट की भी निकाल ली हुई है, तो निकाल सकते हैं हम। तो देखो हम यहाँ पर सॉल्यूशन में लिखते हैं वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट पे, तो ये कितनी होती है, रूट में 5 rg होती है, मिनिमम ही होती है ये, समझ रहे हो कि मिनिमम इतनी तो होगी होगी, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको याद हो जब हमने VH की वैल्यू पुट करी थी तो ये मिनिमम वाली पुट की थी, तो VL की भी मिनिमम की ही वैल्यू आएगी यहाँ से। तो देखो ज़्यादा तो हो ही सकती है, लेकिन मिनिमम की बात है ना कि मिनिमम कितनी रखेगी वो घूमता रहे, है ना। तो 5 इंटू में R कितना है 25 और G हमें लेना है 9.8। तो देखो ये बहुत ही सिंपल है, 5 इंटू में 25 इंटू में 98/10 करेंगे, तो ये 5 2 द 10, 2 4 द 8, 2 9 द 49 को जब आप 25 से आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास देखो कितना आएगा, ये 49 को 25 से करो, 5 9 द 45, 5 4 द 20 और 4 ये 24 और ये 98, 5 12 25 आ रहा है, ठीक है। तो 1225 आ रहा है, तो इसका हम क्या करें, देखो लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका रूट निकालो 1225 का, 4 4 द 3 3 दा आ जाएगा 9 और ये 3 बचा, ये 25, यहाँ 6 और ये 5 पे चला जाएगा, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 6 ज़ा 30 और 2 कितना हो गया 32 हो गया, ये तो आता ही होगा आपको करना, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन से। तो 35 मीटर पर सेकेंड इज़ द आंसर। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बता दो ज़रा जल्दी से, सिंपल सी कहानी बिल्कुल, ठीक है। ऐसे ही VH की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, VH के लिए हमें पता है रूट में RG होता है, तो R कितना है 25 है, G है हमारा 9.8, पॉइंट हटा के हमने 10 लगा दिया, 5 5 ज़ा 5 2 ज़ा 2 4 ज़ा 2 9 ज़ा, कितना बनता है ये 49 को कर लो जी 5 से, 5 9 ज़ा 45, 4 5 4 ज़ा 20 और ये कितना हो गया 245 रूट में, ठीक है जी। अब जब इसका भी आप लॉन्ग डिवीजन से निकाल लोगे ना तो ये बन जाएगा आपके पास 15.65 मीटर पर सेकंड, ये देख लेना करके लॉन्ग डिवीजन से, इसी तरीके से हमें पता है ये कैसे निकालते हैं, तो ये काम आपको पता है, ये छोटी क्लासों वाला काम है, ये आप कर सकते हो रूट में, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम इसमें भी कुछ कंडीशंस और लेंगे हम, जैसे क्वेश्चंस के, कि जैसे पॉइंट यहाँ पर ले लिया हमने, यहाँ पर क्या होगा या इस पॉइंट पे क्या होगी वेलोसिटी और टेंशन, तो ये दोनों क्वेश्चन हम आगे करते हैं। यहाँ पर देखो जैसे ये दो क्वेश्चन है आपके पास, क्या कहता है फाइंड द टेंशन एट पॉइंट M पे आपने टेंशन निकालनी है और वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सिंपल सी कहानी है। देखो हमें इसमें करना क्या है, कंजर्वेशन आपको पता है एनर्जी वाली कहानी, वो अप्लाई करो। देखो अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एट पॉइंट, इसको मान लो आप P पॉइंट, P एंड पॉइंट M, ठीक है, ये M हो गया और ये पॉइंट P हो गया, ठीक है। अब देखो P पॉइंट पे अगर हम देखें तो काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगी हमारी, हाफ mv², ठीक है, और लोवेस्ट पॉइंट है तो ये तो VL आ जाएगा, ठीक है। और पोटेंशियल तो आपको पता है यहाँ 0 होती है। अब इस पॉइंट की बात करते हैं, M पॉइंट की, ठीक है। M पॉइंट पे आपको पता है जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, हाफ mv² और पॉइंट M की है तो Vm हो गया, प्लस में पोटेंशियल। अब पोटेंशियल कितनी होगी, देखो mgh होती है, इसकी हाइट कितनी है अगर इस पॉइंट के कंपैरिजन में देखें तो, यहाँ से देखो ये चीज़, फिर आपने ऐसे कंपेयर, यहाँ से मत कर लेना कि यहाँ से ऐसे हाइट, ऐसे थोड़ी होती है हाइट हमेशा इसके लेवल से देखो, यहाँ पर ये कितनी है R है, तो R आएगा यहाँ पर। क्या इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ से भी आपने क्या करना है, देखो ध्यान से अगर आप यहाँ पे देखोगे VL की वैल्यू पुट करनी है, तो देखो 1/2m VL की वैल्यू कितनी होती है जल्दी से बताओ, रूट में 5rg होती है, लोअर में वेलोसिटी जो होती है, ठीक है, और स्क्वायर है इसका, तो स्क्वायर हो जाएगा तो भी ज़्यादा ये कट हो जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी, सिंपल 5rg।
इज इक्वल टू में इधर देखो जरा आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम देखें 1/2 m Vm का स्क्वायर और प्लस में आपके पास कितना है ये mgr। अब देखो यहाँ से हम क्या करें, इसमें से ये m कॉमन लेते हैं, यहाँ बाहर m कॉमन लिया तो ये भी m हट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा सिंपल rg बचेगा, समझ रहे हो, m कॉमन ले लिया ना यहाँ से, तो 1/2 Vm स्क्वायर और ये क्या आ गया rg, तो m से m कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इस केस में ये कितना बन रहा है आपके पास, देखो 5rg ये बच गया अपॉन में 2 और ये माइनस इधर आके माइनस का rg, इधर क्या बच रहा है ये 1/2 Vm का स्क्वायर। तो एलसीएम लो, कितना बचेगा यहाँ 5rg माइनस में 2rg 1/2 Vm स्क्वायर। ये तो पता है ना एलसीएम लेना आता है, 2 एलसीएम लिया 1 आया 1 इंटू दिस, ये आया यहाँ 1 है और ये डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 आएगा, 2 इंटू rg 2rg आ गया, कितना बचा इधर से 3rg अपॉन में 2 इज इक्वल टू में 1/2 Vm का स्क्वायर, 2 से ये 2 कट गया तो यहाँ से जो Vm की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, रूट में 3rg आ जाएगी, यानी कि पॉइंट M पर वैल्यू कितनी आ रही है, रूट में 3rg आ रही है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। अब अगर ये पॉइंट M की बात हो रही है, अगर यहाँ की बात होती है पॉइंट मान लो ये N होता तो ये भी सेम ही होती, क्योंकि ऐसे ही करते आप, यहाँ पर भी हाइट यही बनती r, तो सेम ही कहानी आनी थी इन दोनों पॉइंट के लिए। क्लियर है, तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न आपको होनी नहीं चाहिए। ठीक है, बात कर लेते हैं टेंशन की। तो देखो जी, टेंशन के लिए जब हम बात करेंगे तो टेंशन के लिए जो फॉर्मूला हमें पता है, जो जनरल इक्वेशन हमारी बनी थी वो क्या बनी थी, mv²/r इज इक्वल टू में कितनी थी प्लस में क्या थी हमारे पास mg cos थीटा थी, यही थी, बताओ कोई इसमें दिक्कत। तो अगर हम टेंशन ले रहे हैं m पॉइंट पे तो यहाँ m लगाएंगे और जो वेलोसिटी है वो भी m ही हो जाएगी, vm हो जाएगी। क्लियर है, तो यहाँ भी कुछ नहीं है, सिंपल सी कहानी है। देखो थीटा यहाँ पर कितना बन रहा है, अगर आप देखोगे तो 90 बन रहा है, देख लो ध्यान से, ये एंगल कितना है, थीटा इज़ 90, समझ रहे हो। देखो ये कैसे हम कह रहे हैं, देखो जब हमने इस पॉइंट पे ली थी, यहाँ पर जब हमने डेरिवेशन की थी तो ये थीटा माना था, अब ये यहाँ पॉइंट है तो ऑब्वियस बात है ये थीटा कितना हो गया, 90 हो गया। तो cos 90 क्या होता है आपको पता है, 0 होता है, तो ये तो हो गई 0 कहानी इधर वाली, तो cos 90 वाली। ये बचा आपके पास m/r और Vm की वैल्यू कितनी है जल्दी से बताओ, Vm स्क्वायर है तो ऑब्वियस ही बात है, स्क्वायर जब हम यहाँ करेंगे तो ये रूट हट जाएगा तो सिंपल 3rg बचेगा, ये तो पता ही है आपको, बिकॉज Vm की वैल्यू रूट में 3rg है ना, तो स्क्वायर करूँगा तो रूट कट जाएगा और ये r से r कट गया, तो ये कितना आ रहा है 3mg। तो m पॉइंट पे जो टेंशन होगी वो कितनी होगी, 3mg होगी, मतलब 3 टाइम्स ऑफ द वेट होगी। ठीक है, क्लियर है, बताओ। अब यहाँ पर n पे भी यही सेम होगी, 3mg होगी, तो m और n पे सेम वेलोसिटी और सेम क्या होगी आपकी टेंशन होगी। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बता दो। ठीक है, इसी तरीके से ये है क्वेश्चन, ये भी बड़ा सिंपल है। इसमें जो आपको एंगल दिया हुआ है ये एंगल कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। अब आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को, तो इसमें भी टेंशन और वेलोसिटी निकालनी है, खुद ट्राई करो ज़रा 2 मिनट। ये यहाँ पर इसकी रेडियस ही कितनी है, r है ये वाली, ठीक है, ये भी r है इतना। क्लियर है, तो बहुत सिंपल है। यहाँ पर सॉल्यूशन जब हम करेंगे इसमें भी हमें वेलोसिटी और टेंशन निकालनी है, तो वेलोसिटी निकालनी है तो हम क्या करें, इसमें पहले अप्लाई कर दो क्या, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये आप पॉइंट ले लो, ये P है तो ये Q ले लो, ठीक है, एनर्जी एट पॉइंट Q एंड P। तो देखो Q पे देखो आपको पता ही है क्या बनेगी, 12 mv² L वाली, और काइनेटिक एनर्जी है ये, पोटेंशियल एनर्जी इस केस में 0 होगी, इक्वल टू में इस पॉइंट पे अगर हम बात करेंगे तो देखो ज़रा, अभी इस पॉइंट पे हाइट हमें देखनी है, तो हाइट देखो कितनी होगी, ये r है तो यहाँ से ये इसका हाफ गिवन है इस तरीके से हमारा, ठीक है। तो ये कितनी हो गई हमारी, इतने वाली पार्ट कितनी हो गई, r/2 हो गई। क्या इतनी बात क्लियर है बताओ। ठीक है, हाइट हमें पता चल गई। तो देखो इसमें हाफ काइनेटिक एनर्जी 12 mv² और P पॉइंट पे है तो Vp हो गई वेलोसिटी, और प्लस में mg, और हाइट कितनी है इसमें, r/2 है तो r/2 हो गई। क्लियर है, तो यहाँ से देखो ज़रा, अगर हम यहाँ से देखें कहानी को, इसको यहाँ पर VL की वैल्यू हम पुट कर देते हैं VL² की, बिकॉज VL इज़ रूट में 5rg, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर लगेगा, ये रूट कट जाएगा, ठीक है ना। तो 5rg आएगी VL² की वैल्यू, तो 5rg कर दी इज इक्वल टू में, यहाँ से ले लो आप m कॉमन, क्या बचेगा 1/2 Vp² प्लस में इधर से कितना बन गया, ये rg/2 आ गया। क्लियर है, बताओ। तो इसमें तो हम 1/2 भी कॉमन ले सकते थे, तो चलो ये 1/2 भी कॉमन ले लो, तो ये हमारा बाहर निकल गया, इधर से ये भी बाहर निकल गया। ठीक है, समझ पा रहे हो, ये m से ये m गया, ये 2 से ये 2 गया, इधर क्या बचा 5rg इज इक्वल टू में Vp² प्लस में rg, तो ये Vp², ये 5rg, ये माइनस का rg हो जाएगा, कितना बन गया 4rg।
क्लियर, ये तो पता है ना, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4, तो 4rg हो गया। जैसे होता ना 5x माइनस में x तो क्या होता 4x, वही वाली कहानी है। क्लियर, तो vp आपको पता ही है, स्क्वायर हटेगा तो इधर कितना आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो रूट में 4rg क्या है, p पॉइंट पे वेलोसिटी होगी, इतनी तो चाहिए ही चाहिए वेलोसिटी। क्या इतनी बात क्लियर है, बताओ। टेंशन भी निकाल सकते हैं अब हम, देख लो टेंशन किस तरीके से निकाल लेंगे। देखो T इक्वल टू में फॉर्मूला हमें पता ही है, इसमें mv²/r प्लस में कितना होता है mg cos थीटा होता है। ये जब डेरिवेशन की थी शुरू में ही बनाई थी हमने ये इक्वेशन, ठीक है। थीटा कितना है 60 है, तो cos 60 आपको पता ही है कितना होता है, cos 60 1/2 होता है। तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ देखो, और ये mv²/r है, तो यहाँ पर ये जो v होगा हमारा, ये कौन सा होगा, p वाला होगा। क्लियर है इतनी बात, p पॉइंट की बात हो रही है अगर, ठीक। तो m/r vp का स्क्वायर, मतलब सिंपल क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ, 4rg लिख सकता हूँ ना, vp की वैल्यू रूट में है तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर से ये कट जाएगा रूट, तो 4rg बचेगा। प्लस में mg और cos 60 इज़ कितना 1/2, तो यानी कि 2 नीचे आ जाएगा। समझ पा रहे हो ना बात को, क्या है यहाँ पर, क्लियर, क्योंकि थीटा कितना है 60 डिग्री गिवन है ये हमें, क्लियर। तो यहाँ से देखो ज़रा, एक आर से ये आर कट गया, तो ये कितना बचा आपके पास 4mg प्लस में mg/2 ये बचा। तो इसमें 2 LCM लो, 8mg आ जाएगा इधर, और इधर से ये mg कितना आ गया 9mg/2 इज़ द टेंशन एट पॉइंट P। तो टेंशन एट पॉइंट P क्या हो जाएगा हमारे पास 9mg/2 हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। सिंपल सी कहानी है, ठीक है। तो कर सकते हो आप ये क्वेश्चन, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ जाए आपका। तो अगर आपको ये कहानी याद रहती है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे अप्लाई करते हैं, और टेंशन का ये फॉर्मूला याद रहता है, तो आप इजीली क्या है निकाल सकते हो टेंशन और वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। तो ये था हमारे पास मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल वाला टॉपिक। क्लियर है, ओके, थैंक यू।